कल्कि 2898 AD का ये सेकंड वीकेंड होने वाला है। ऐसे में अपने फर्स्ट वीकेंड में तो कल्कि ने बॉक्स ऑफिस के छक्के छुड़ा दिए थे और उसके बाद वर्किंग डेज में सबको ये था कि कहीं ना कहीं कल्कि थोड़ी डाउन हो जाएगी, खास करके हिंदी बेल्ट में। तो हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं 1-2 करोड़ का ड्रॉप आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये था कि थर्सडे तक ये मूवी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल्कि का वेडनेसडे का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 11 करोड़ और कल थर्सडे का कलेक्शन आया है 10.10 करोड़। जी हाँ, कल्कि अपने 8वें दिन पर भी हिंदी बेल्ट में डबल डिजिट पर चल रही है। तो चलिए हिंदी बेल्ट में अब तक टोटल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है कल्कि का, वर्ल्ड वाइड टोटल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है कल्कि का, वो भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ डायरेक्टर नाग अश्विनी सर ने प्रभास के बारे में ऐसा क्या कह दिया है कि सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में प्रभास का कद कितना बड़ा हो चुका है इंडस्ट्री में, कि अगर वो किसी मूवी के लिए ना कह दे तो डायरेक्टर वो मूवी बनाना छोड़ देगा, लेकिन किसी अदर एक्टर को नहीं लेगा। क्या बात कर रहे हैं? और क्या कुछ कर रहे हैं बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और बड़े बड़े क्रिटिक्स प्रभास के बारे में, कल्कि के बारे में, जो आज प्रभास फैंस से ज्यादा छपरी क्रिटिक्स को जरूर सुनना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्कि का 8 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 780 करोड़। Oh my God! जी हाँ, सेकंड वीकेंड से पहले ही 800 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने जा रही है कल्कि। इन 2 दिनों में मे भी 900 करोड़ तक पहुंच जाएगा ये आंकड़ा और परसों तक कल्कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ बात करें अगर हिंदी बेल्ट की, तो सिर्फ 8 ही दिन में नेट 163 करोड़ का कलेक्शन किया है कल्कि ने। Wow! अब देखिए, आज बॉलीवुड की मूवी किल रिलीज हुई है, जिससे कुछ रिव्यूअर से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं, बट इस मूवी को जो रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं ना, उस पर भी कुछ गेम चल रही है, ये अपडेट सामने आ रही है, जो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। तो बात ये है कि रिव्यूअर्स को छोड़ो, लेकिन पब्लिक से अगर किल को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में कल्कि पर इसका असर जरूर पड़ेगा। क्या हुई? क्योंकि ऑब्वियसली किल को अगर पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिला ना, तो स्क्रीन उससे ज्यादा मिलेगी हिंदी बेल्ट में कंपेयर टू कल्कि। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है, उस मूवी को लेकर पीआर स्टंट और पेड सोशल मीडिया प्रमोशन भी बहुत हो रहा है, जिससे मूवी की फेक हाइप बढ़े और कहीं ना कहीं कल्कि डाउन हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये बात सच भी है ना, तो कल्कि पर इसका 0.001% भी असर नहीं पड़ रहा है, जिस तरीके से कल्कि की एडवांस बुकिंग चल रही है। और नहीं ही पड़ेगा, आप समझो, क्योंकि कल्कि जिस तरीके की मूवी है, जिस तरीके का उसका कंटेंट है, वो पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है। नेवर सीन बिफोर यूजर्स, ऊपर से गजब की स्टोरी लाइन और उस पर भी सोने पर सुहागा प्रभास जैसा स्टार, जो ग्राउंड पर से पब्लिक रिव्यूज दे रही है। लोग तारीफ करते थकते नहीं है कल्कि की। ऑनलाइन एडवांस बुकिंग तो छोड़ो, ऑफलाइन भी थिएटर्स में रश चल रहा है। तो ये आप जितना जल्दी समझ लो आपके लिए ठीक होगा कि कल्कि मिनिमम 1 महीने तक तो बिल्कुल स्टॉप होने के मूड में नहीं है। इवन जो लोग आज प्रभास के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं ना, उनको डाउन करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनको ये सुनना चाहिए कि आज की तारीख में बड़े बड़े क्रिटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रभास के बारे में क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हर एक फिल्म से प्रभास का मार्केट ग्रो कर रहा है, ना सिर्फ साउथ में बट हिंदी में और ओवरसीज में भी। उनके पास इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा स्टारडम है। प्रभास ने एनी अदर एक्टर की कंपेयर में सबसे ज्यादा 100 करोड़ की ओपनिंग की है। आगे भी फिल्म क्रिटिक्स तरन आदर्श ने क्या कहा था प्रभास के बारे में, वो 2 दिन पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रभास की पिछली मूवी सलार के साथ सबसे बड़ा क्लैश हुआ था, उससे पहले राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी मूवी आई थी, जो इतना कमाल नहीं कर पाई थी बड़े पर्दे पर। कोई और स्टार होता ना, तो उसका स्टारडम सबका गिर गया होता, लेकिन प्रभास के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका स्टारडम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो भाई आज की तारीख के ये बड़े बड़े क्रिटिक्स प्रभास की तारीफ करने से थकते नहीं है। तो भाई अब ये समय आ गया है कि बॉलीवुड को ये समझना होगा कि पीआर और फेक सोशल मीडिया प्रमोशन में पैसे लगाने से अच्छा है कि कंटेंट पर मेहनत करो, उस पर पैसे लगाओ, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। और ना ही साउथ मूवी से डरकर अपनी मूवी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि कल्कि को साइड में रखकर इंडिविजुअल सिर्फ प्रभास के स्टारडम की अगर बात करूँ ना, तो उन्होंने लास्ट 10 ईयर में 7 बिग बजट पैन इंडिया मूवी दी है कॉन्स्टेंटली। बाहुबली 1, बाहुबली 2, साहो, राधेश्याम, सलार, आदि पुरुष, कल्कि। नो मैटर कुछ मूवी का वर्डिक्ट क्या आया है क्या नहीं, डोंट केयर, बट प्रभास इज डूइंग हिज बेस्ट। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क
is another level and undoubtedly he is one of the most hardworking guy in industry. Even उनके साथ जो बड़े बड़े डायरेक्टर ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनकी सुनो कि वो प्रभास के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर नाग अश्विन सर की। तो 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर सेट पर एज यूजुअल डबल चेयर पर बैठे थे प्रभास। उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि इन सब का कारण मतलब कि ये जो कल की पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रही है ना, उसका कारण है ये बंदा जो कैजुअली यहाँ पर बैठा है, जो अनबायसली आज के एरा का बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्टार है। उन्होंने हमारे प्रोडक्शन हाउस को वो करने की आजादी दी जो हमने किया। बाहुबली डायरेक्टर द लेजेंड एस.एस. राजामौली सर ये पहले ही बता चुके हैं कि अगर प्रभास हाँ नहीं करते ना तो बाहुबली वो बनाते ही नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर ये मूवी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए ही लिखा था। फिर भी उन्होंने आगे जो वर्ड इस्तेमाल किए थे ना प्रभास के लिए वो काफी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा था कि प्रभास बिलीव इन माई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन आई माई सेल्फ डिडंट। इवन केजीएफ और सलार जैसी मास्टरपीस देने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील ये कहते हैं कि प्रभास ने सलार की पूरी स्क्रिप्ट सुनी और उसमें थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, जिसने मुझे चकित कर दिया। इवन राजामौली सर के साथ साथ कई डायरेक्टर ये बता चुके हैं कि प्रभास उनकी मूवी के लिए हाँ नहीं करते ना तो वो ये मूवी बनाते ही नहीं। Oh my God! तो भाई ये डेडिकेशन, ये हार्डवर्क, ये डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी और ये स्टारडम है प्रभास का। उन्होंने कॉन्स्टेंटली इतना हार्डवर्क कर कर ये सब कुछ कमाया है, ये मुकाम हासिल किया है। आप आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। जो भी लोग ये पीआर स्टंट कर रहे हैं, पेट छपरी क्रिटिक्स हायर कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते जाते हैं जब भी प्रभास की मूवीज आती है, ये सब कुछ करने से अच्छा है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ी मेहनत करो, बड़े बड़े एक्टर्स की जगह अच्छे राइटर और डायरेक्टर के पीछे पैसा लगाओ, उन लोगों को चांस दो जो आपको अच्छा कंटेंट दे सके। क्योंकि देखिए दूसरों की लाइन काट कर अपनी लाइन बड़ी दिखाने से अच्छा है खुद मेहनत करके अपनी लाइन बड़ी करो। ऐसा करने से आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ में इज्जत भी मिलेगी जो आज प्रभास ने कमाई है। सो यार दैट्स इट स्टोरीज वीडियो। वैसे कल मैंने आपको प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लाइनअप के बारे में बताया था, उसमें आपने बताया नहीं कि आपको कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार है, राजा साहब, स्पिरिट, सलार पार्ट 2 या फिर कल की पार्ट 2। कमेंट करके मुझे आज जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।